Good morning, students. Today I am going to teach you your previous book of class 2, chapter 9, safety ships. चैप्टर 9 है आपका सेफ्टी शिप्स। सुरक्षा हमारी रक्षा करता है या सुरक्षा हमें बचाता है। सेफ्टी हमें बचाता है। सेफ्टी व्हाइल ट्रेवलिंग, यात्रा करते समय सुरक्षा। वी शुड नॉट बोर्ड अ मूविंग बस और ट्रेन, हमें चलती हुई बस पर या ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट बोर्ड अ मूविंग बस और ट्रेन, हमें चलते हुए बस पर या ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट गेट डाउन अ मूविंग बस और ट्रेन, हमें चलते हुए बस से या ट्रेन से, गेट डाउन मीन्स उतरना, हमें चलते हुए बस से या ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। वी शुड नॉट पिप आउट मीन्स होता है झांकना। वी शुड नॉट पिप आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन, चलते हुए बस से या ट्रेन से हमें खिड़की के बाहर नहीं झांकना चाहिए। चलते हुए बस से या ट्रेन से हमें खिड़की के बाहर नहीं झांकना चाहिए, पिप आउट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउट फॉर स्विमिंग अलोन, हमें तैरने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउट फॉर स्विमिंग अलोन, हमें तैरने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। वी शुड स्विम ओनली इफ़ वी नो हाउ टू स्विम, हमें तभी तैरना चाहिए जबकि हम तैरना जानते हैं। वी शुड स्विम, हमें तभी तैरना चाहिए ओनली इफ़ वी नो हाउ टू स्विम, जब हम जानते हों कि कैसे तैरा जाता है। वी शुड नॉट ट्राई टू जोक और शो ब्रेवरी वाइल स्विमिंग, तैरते समय हमें मजाक नहीं करना चाहिए या हमें बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए, ब्रेवरी नहीं दिखानी चाहिए। तैरते समय हमें जोक मजाक नहीं करना चाहिए या हमें बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। वी शुड नॉट कॉपी द ट्रिक ऑफ एडवर्टीजमेंट शोन ऑन टेलीविज़न स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पर, टेलीविज़न के पर्दे पर जो हमें विज्ञापन दिखाया जाता है, हमें विज्ञापन के ट्रिक, विज्ञापन के करामात की कॉपी, नकल नहीं करनी चाहिए। हमें टेलीविज़न पर दिखाए गए विज्ञापन के का करामात, विज्ञापन के करामात का, विज्ञापन के ट्रिक का कॉपी नहीं करना चाहिए। और इन फिल्म या जो सिनेमा में दिखाया जाता है विज्ञापन, उसके ट्रिक का, उसके करामात का हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। वाइल स्विमिंग, जब हम तैर रहे हों, जब हम तैर रहे हों। ये रहा आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे, कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? चैप्टर 9, कॉपी के ऊपर आप लिखिए चैप्टर 9 सेफ्टी शिप्स। अक्टूबर 5, आज का डेट डाल लें, अक्टूबर 5, 2020, चैप्टर 9 सेफ्टी शिप्स। आपका बुक का पेज नंबर 39 है। ए एक्सरसाइज लिख लेंगे ऊपर, चैप्टर 9 सेफ्टी शिप्स एक्सरसाइज ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ तक आप लिख लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डेट डाल लें, चैप्टर 9 लिख लें, सेफ्टी शिप्स लिख लें, पेज नंबर बुक का 39 लिख लें और आप लिख लें एक्सरसाइज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ तक आप लिखें, मैं रुका हुआ हूँ। पहला, सेफ्टी कीप्स अस सेफ एंड, सुरक्षा हमें रखता है सेफ एंड, और क्या रखता है? अनसाउंड, अनसाउंड रखता है या साउंड रखता है या डिस्टर्ब्ड या ऑल, तो सही उत्तर आपका क्या है? साउंड। सेफ्टी कीप्स अस सेफ एंड साउंड, आप साउंड पर टिक लगाएंगे। अनसाउंड का मतलब होता है अस्वस्थ या बीमार, डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है परेशान, साउंड का मतलब क्या होता है? स्वस्थ या निरोग। तो आप साउंड पर टिक लगा लें, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। दूसरा, वी मस्ट नॉट टच स्विच बोर्ड विद हैंड्स, हमें बिजली के स्विच बोर्ड को नहीं छूना चाहिए। वेट मीन्स गीले हाथों, ड्राई मीन्स सूखे हाथों, बोथ मतलब दोनों या आपका सिंगल। वी मस्ट नॉट टच स्विच बोर्ड विद हैंड्स,
तो आप किस पर टिक लगाएंगे? वेट पर, WET। वेट मतलब क्या होता है? गीला या भीगा हुआ। हमें भीगे हुए हाथों से बिजली के स्विच बोर्ड को नहीं छूना चाहिए। आप वेट पर टिक लगा लें। यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर बोल बोल कर बच्चे लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, अब आपका है वी शुड स्टेप डाउन द स्टेयर केस। हमें स्टेयर केस मीन्स क्या होता है? सीढ़ी। स्टेप डाउन मीन्स उतरना। हमें सीढ़ी से उतरना चाहिए 1 बाई 1 मीन्स एक एक करके। आप 1 पर टिक लगा लें। आपके सामने 4 आंसर दिए गए हैं, 1 2 3 4। आप किस पर टिक लगाएंगे? ONE 1 पर आपको टिक लगा लेना है। 4, वी शुड नॉट प्ले ऑन द। हमें नहीं खेलना चाहिए। कहाँ नहीं खेलना चाहिए? 4 आंसर आपके सामने हैं। फील्ड, रोड, पार्क, नन। फील्ड में, रोड पर, पार्क में या नन या कहीं नहीं। किस पर आप टिक लगाएंगे? रोड पर, यानी कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। आप रोड पर टिक लगाएंगे। आपके सामने 4 आंसर था, एक फील्ड, एक पार्क और एक क्या है आपका? नन। तो आप रोड पर टिक लगा लें। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुका हुआ हूँ। अब बच्चे अपना होमवर्क समझ लें। आपका होमवर्क क्या है? आज जितना मैं MCQ करवाया हूँ, टिक द करेक्ट आंसर करवाया हूँ, इसे आपको अपने कॉपी में लिखना है। लिखने के उपरांत आपको लर्न करना है, याद करना है, स्पेलिंग पर आपको ध्यान देनी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग करें। यूज योर टाइम प्रॉपरली, बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।